कुरान जब तक है, जब तक अहले बैत को भी मौजूद रहना है, ये जहन में रहे। नवे इमाम का ज़माना था। अब ये समझ लीजिए कि हज़रत अली से मामला 200 बरस आगे बढ़ गया। हज़रत अली से मामला लगभग 200 बरस आगे बढ़ गया है। अली के दुनिया से गए को 200 बरस के करीब होने आते हैं। नवे इमाम का पीरियड है, समझे आप। और चोर पकड़ा गया दरबार मोतसिम में, और चोर ने चोरी का इकरार भी कर लिया, और बैठा हुआ है चोर सजा के इंतजार में, और उलमा बैठे हैं, और कुरान खुला हुआ है, और कुरान में क्लियर आयत मौजूद है कि चोर के हाथ काट दो। सुनिएगा जरा। अब यहाँ के ऊपर ये भी नहीं कि कहाँ लिखा है, सामने आयत रखी हुई है कि चोर के हाथ काट दो, कुरान में लिखा है। बह जिस पर छिड़ गई कि हाथ कहाँ से काटे जाए। उलमा के ग्रुप बन गए। कुछ ने कहा गट्टे के पास से काटा जाए, ये हाथ है। कुछ ने कहा कोहनी के हाथ पास से काटा जाए, ये हाथ है। किसी ने कहा शाने के पास से काटा जाए, सबको हाथ कहते हैं। 3 दिन गुजर गए, फैसला नहीं हो पा रहा है। कुरान खोला रखा है, चोर बैठा हुआ है हाथ कटवाने के लिए, जल्लाद मौजूद है, बादशाह का हुक्म मौजूद है, उलमा फैसला नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए, तारीख में पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। जब 3 दिन हो गए बहसों में और फैसला न हो पाया, तो बादशाह ने आखिर में कहा कि उन्हीं को बुलाओ। हाँ, उन्हीं को बुलाओ, ये मसला वही हल करेंगे। देखिए, हर एक अपने बुजुर्गों का ताबे है। ये भी अपने बुजुर्गों के ताबे, वो भी अपने बुजुर्गों के ताबे। जिनके बुजुर्गों ने बुलाया था वो बुला रहे हैं, जिनके बुजुर्ग गए थे वो जा रहे हैं। के बुजुर्ग जा रहे हैं, उनके बुजुर्ग बुला रहे हैं। मालूम है, जब मुश्किल पड़ती है तो कुछ लोग बुलाए जाते हैं और कुछ बुलाते हैं। तो एक बुजुर्ग थे बुलाए, जिनको बुलाया गया, और एक शख्स था जिसने बुलाया, मोतसिम ने बुलाया, इमाम नहुम को बुलाया गया। लेकिन जो उलमा बहस कर रहे थे, उन्होंने कहा वो कौन सी नई बात कह लेंगे आके, उनको क्यों बुला रहे हैं। मालूम है कि एक है बुलाने वाला, एक है आने वाला, और एक है मुखालिफत करने वाले। अब जो यही 3 आज भी हैं, जब हम मुश्किल कुशा कह के बुलाते हैं तो हम बुलाने वाले, वो आने वाले, बीच के उलमा बिदअत कहने वाले।
तो मुखालिफत करते रहे मगर उसने आदमी भेज दिया। अब वो बादशाह था, जाहिर है कि वो आदमी आ गया, उनका चलिए आपको रहमत दी है, तशरीफ लाए। और ये भी वाज़ेह रहे कि इमाम नहुम का किस्सा है, ये नवे इमाम का, जिनकी कुल उम्र शरीफ ही 25 बरस हुई है। तो जाहिर है कि जिस वक्त तशरीफ लाए होंगे उस वक्त 25 बरस से भी कुछ कम ही उम्र होगी। जाहिर है कि ज़िंदगी के आखिरी दिन तो तशरीफ लाए नहीं होंगे। उनका ये मसला दरपेश है। ये अब जो उलमा थे वो सपोर्ट में अपने इमाम को लेना चाहते थे। उनका देखिए हुजूर ये नहीं मान रहे, हम कहते हैं गट्टे के पास से काट दो। दूसरे कहने लगे हुजूर देखिए ये नहीं मान रहे, हम कहते हैं कोहनी के पास से काट दो। तीसरे ने कहा देखिए ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है, शानी के पास से कटवाना चाहिए। तो आपने बड़े सब्र व तहम्मुल और बड़े अपने बुजुर्गों की शान से जवाब दिया कि आप सब हजरात को गलत फहमी हो रही है। अब जब सबको गलत फहमी हो रही है तो सभी मुखालिफ हो गए। अब किसी एक को सपोर्ट करते ना तो वो साथ हो जाता। जब सबको अपोज कर दिया कि सब गलत तो सब मुखालिफ हो गए। जी फिर आप क्या कहते हैं? फरमाया खाली उंगलियां कटेंगी, खाली उंगलियां कटेंगी और कुछ भी नहीं। अरे साहब वो तो उछलने लगे। कैसे कह दिया आपने, कैसे कह दिया उंगलियां कटेंगी, कैसे कह दिया उंगलियां कटेंगी, कैसे कह दिया उंगलियां कटेंगी? का कुरान से कहा है और किससे कहा? देखा रसूलुल्लाह कुरान छोड़ के गए हैं ना। क्या कुरान से कहा है और कैसे कहा है? कुरान से कहा है। वो कुरान में उंगलियां ढूंढ रहे हैं, वो शीशियां ढूंढ रहे थे, ये उंगलियां ढूंढ रहे हैं। वो कुरान में उंगलियां ढूंढ रहे हैं, वो शीशियां ढूंढ रहे थे, ये उंगलियां ढूंढ रहे हैं। जी वो उंगलियां ढूंढ रहे हैं। वो वहाँ उंगलियां मिली नहीं। उनके कैसे कह दिया आपने उंगलियां कटेंगी? कहा कि तुमने आयत पढ़ी है कि बाज़ कुरान की तफसीर करता है। इन्नल कुरान युफ़स्सिरु बाज़हु बाज़ा, बाज़ कुरान की तफसीर करता है। कहा जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ये तो है सामने की आयत। कहा तुमने कुरान में ये आयत पढ़ी है कि सजदे की जगह अल्लाह के लिए हैं? कहा कि जी हाँ। कहा तुम्हें ये मालूम है कि हथेलियाँ अज्जा सजदा में हैं? कहा जी हाँ ये तो मालूम है। कहा तो वो तो अल्लाह के लिए हैं, वो छोड़ी जाएंगी। हथेली छोड़ के कितना हाथ बचता है? हथेली छोड़ के कितना हाथ बचता है बताओ? आप साहब सब उलमा खामोश। उनका जी बजाय इरशाद फरमाया आपने दुरुस्त है। उंगलियां बचती हैं खाली। का उंगलियां कटेंगी। इमाम आए फैसला हो गया। और किससे हुआ? कुरान से हुआ।